एक दिन संगीता ने सलमान का पीछा किया। सलमान जहाँ जहाँ भी गए संगीता उनके पीछे पीछे गई और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की बिजली हीरोइन के नाम से मशहूर एक्ट्रेस संगीता बिजलानी की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। मशहूर एक्टर सलमान खान के साथ हो रही अपनी शादी को क्यों तोड़ दिया संगीता बिजलानी ने? जिस पति के लिए संगीता बिजलानी पूरी दुनिया से लड़ी, उसी पति ने ऐसा क्या कर दिया संगीता बिजलानी के साथ कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रही। आज संगीता बिजलानी कहाँ हैं, कैसी हैं और क्या कर रही हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। संगीता बिजलानी का जन्म 9 जुलाई सन 1960 को बम्बई के एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। संगीता बिजलानी की माँ का नाम था पूनम बिजलानी, जो कि एक नामशहूर फैशन डिज़ाइनर थी। संगीता बिजलानी के पिताजी का नाम था मोतीलाल बिजलानी, जो क्या काम करते थे इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। संगीता बिजलानी के भाई का नाम था सुनील बिजलानी। संगीता ने बम्बई ही के माउंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई की। इसके बाद MMK कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बचपन से ही संगीता को कैमरे के सामने खड़े होकर अलग अलग पोज देकर फ़ोटोज़ खिंचवाना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए उन्होंने 15 साल की उम्र से ही मॉडलिंग सीखना शुरू कर दिया। संगीता मॉडलिंग क्लासेस में अपनी ट्रेनिंग के दौरान का एक किस्सा बताती हैं। जब उन्होंने शुरू में मॉडलिंग क्लासेस में जाना शुरू किया था तो वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो उनसे कहा करते, तुम अभी बहुत छोटी हो, ये बहुत गंदी जगह है, बहुत बुरी जगह है, जाओ भाग जाओ यहाँ से, तुरंत भागो, भाग जाओ यहाँ से, भागो, भाग जाओ यहाँ से, भागो। जब संगीता ऐसा करने के लिए राज़ी नहीं हुई तो उन लोगों ने संगीता को बुली करना शुरू कर दिया। तरह तरह से हर रोज़ उनकी बुलिंग किया करती। इस बुलिंग से तंग आकर एक दिन क्लास से वापस आकर वो रोने लगी। तब उनके पिता ने उनसे कहा कि वो इस सब पर ध्यान न दें, केवल अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दें, अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को परफेक्ट बना लें। जब वो अपने आप को मजबूत और परफेक्ट बना लेंगी तब ऐसे लोग अपने आप ही अपना मुंह बंद कर लेंगे। मॉडलिंग की ट्रेनिंग के दौरान ही संगीता ने कैंपा प्रिंसेस, बॉम्बे हार्बर, जैकस क्वीन, ईगल क्वीन जैसे लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स जीते। 16 बरस की उम्र से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया और उनका पहला एडवर्टाइजमेंट था डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड एंड सोप का। इसके बाद संगीता ने वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, कैडबरी, कोलगेट, निरमा, पॉन्ड्स ब्यूटी टैक एंड पाउडर जैसे कई ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट किया। साल 1980 में 20 साल की उम्र में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और मिस इंडिया बन गई। इसके बाद मिस वर्ल्ड का ताज पहनने की ख्वाहिश लिए वो पहुंच गई साउथ कोरिया के सियोल में, मगर वहां पर वो मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट हार गई। हालांकि उन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड अपने नाम कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि ये अवार्ड उन्हें उसी कॉस्ट्यूम के लिए मिला था जिस कॉस्ट्यूम को उनकी माँ पूनम बिजलानी ने उनके लिए डिज़ाइन किया था। भारत वापस आकर उन्होंने मॉडलिंग और फैशन शोज़ करना शुरू कर दिया। एक ऐसे ही फैशन शो में उन्हें गाना गाते हुए देख लिया बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर राजीव राय ने, जो कि उन दिनों अपनी फिल्म त्रिदेव के स्क्रीन प्ले पे काम कर रहे थे। अपनी फिल्म त्रिदेव में उन्हें जैकी श्रॉफ के किरदार के अपोजिट लेडी लव के किरदार के तौर पर संगीता बिजलानी का चेहरा बिल्कुल ठीक लगा। उन्होंने संगीता बिजलानी को फिल्म त्रिदेव में हीरोइन का रोल ऑफर किया। संगीता ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब संगीता फिल्म त्रिदेव से बॉलीवुड में डेब्यू के लिए एकदम तैयार थी, लेकिन कुछ वजहों से त्रिदेव का शूटिंग शेड्यूल डिले हो गया। इस दौरान राजीव राय के दोस्त डायरेक्टर अशोक गायकवाड़ ने
संगीता बिजलानी को अपनी फिल्म कातिल का ऑफर दे दिया। इस फिल्म में उनके अपोजिट हीरो थे आदित्य पंचोली। संगीता ने राजीव राय से बात की कि कहीं उन्हें ऐतराज़ तो नहीं अगर वो त्रिदेव से डेब्यू ना करके कातिल से डेब्यू करें। राजीव राय से बात करने के बाद उन्होंने साल 1988 में रिलीज़ होने वाली फिल्म कातिल से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। हालांकि ये फिल्म कुछ खास हिट नहीं हुई। संगीता की पहली हिट फिल्म बनी इसी के जस्ट बाद रिलीज़ होने वाली उनकी फिल्म हथियार, और इसके बाद रिलीज़ होने वाली फिल्म त्रिदेव में दर्शकों को उन पर फिल्माया गया गाना गली गली में फिरता है तू क्यों बनकर बंजारा बहुत पसंद आया। इस गाने में उनकी परफॉर्मेंस को देख कई फिल्म मैगजीन्स ने उन्हें बॉलीवुड की बिजली हीरोइन का टाइटल दे दिया, इसलिए कि उन्होंने इस गाने में अपनी परफॉर्मेंस से स्क्रीन पर आग लगा दी थी। हालांकि संगीता के लिए ये टाइटल कोई नया नहीं था। संगीता के मुताबिक बॉलीवुड से पहले वो फैशन शोज़ की दुनिया में संगीता के नाम से मशहूर हो चुकी थी, क्योंकि कई फैशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक संगीता अपनी रैंप वॉक से रैम्पेज पर आग लगा दिया करती थी। उन्हीं दिनों बम्बई में एक होटल हुआ करता था, होटल सी रॉक। इस होटल में सलमान खान, जो कि तब एक्टर नहीं बने थे, एक्टर बनने की कोशिश में लगे हुए थे, हर रोज़ अपनी गर्लफ्रेंड शाहीन के साथ जाया करते थे। संगीता भी उन दिनों अपने बॉयफ्रेंड एक्टर बिंजू अली के साथ अपने ब्रेकअप के बाद अपना गम भुलाने के लिए होटल सी रॉक जाने लगी। इसी होटल सी रॉक में सलमान और संगीता की पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। जैसे जैसे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा, इन दोनों का एक दूसरे के प्रति रुझान भी बढ़ने लगा, और इन दोनों की नज़दीकियों को देख शाहीन खुद ही इन दोनों के रास्ते से हट गई। संगीता के मुताबिक उन्हें सलमान से और सलमान को उनसे मोहब्बत हो गई। वक्त गुजरने लगा, कैलेंडर पर सालों के अंक बदलने लगे। इस बदलाव के दौरान सलमान खान ने फिल्म मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में एक धांसू एंट्री की थी और प्रमुख प्रगतिशील एक्टर बन गए थे। संगीता बिजलानी ने भी जय शिव शंकर, गुनाहों का देवता, हातिम ताई, जुर्म, पाप की कमाई, इज्जत, लक्ष्मण रेखा, विष्णु देवा, नंबरी आदमी, वारदात, इंस्पेक्टर धनुष, निर्भय, गेम और तहकीकात जैसी फिल्मों में काम किया। सलमान और संगीता तकरीबन पिछले 8 सालों से रिलेशनशिप में थे और अब जाकर इन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। सलमान खान की जिंदगानी लिखने वाले मशहूर फिल्म राइटर जासिम खान अपनी किताब बीइंग सलमान में लिखते हैं कि सलमान खान और संगीता बिजलानी ने इस फैसले के बारे में अपने अपने परिवार को बताया और फिर दोनों परिवारों ने मिलकर इन दोनों की शादी तय कर दी। जासिम खान के मुताबिक 27 मई सन 1994 यही वो तारीख थी जिस तारीख को सलमान खान और संगीता बिजलानी की शादी होने वाली थी। लेकिन शादी के 1.5-2 महीने पहले से संगीता को सलमान के व्यवहार में कुछ परिवर्तन नजर आने लगा। सलमान उनसे कुछ खींचे खींचे से रहने लगे। संगीता के मुताबिक उन्हें ऐसा लगने लगा कि सलमान का रुझान उनसे कुछ कम सा हो रहा है। इसके अलावा सलमान की कुछ और बातें भी संगीता को कुछ अटपटी सी मालूम होने लगी। संगीता के मुताबिक उन्हें सलमान पर शक होने लगा। इसी शक के तहत एक दिन संगीता ने सलमान का पीछा किया। सलमान जहाँ जहाँ भी गए संगीता उनके पीछे पीछे गई और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संगीता ने सलमान को एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा। जासिम खान के मुताबिक वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली थी। संगीता के मुताबिक उस दिन उन्होंने सलमान का असली चेहरा देख लिया था। उन्हें लगने लगा कि सलमान वाकई बहुत दुष्ट आदमी है। एक तरफ वो उनके साथ शादी का ढोंग रचा रहे हैं और दूसरी तरफ सोमी अली के साथ चक्कर चला गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। संगीता के मुताबिक उस दिन वो समझ गई कि सलमान
शादी के तो क्या किसी के बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है। सलमान के इस धोखे से खफा हो संगीता ने अपनी ओर से सलमान के साथ शादी तोड़ दी। साल 1995 की बात है। एक पार्टी में संगीता की मुलाकात हुई मशहूर इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से। वैसे अजहरुद्दीन के साथ ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। अजहरुद्दीन बताते हैं कि 10 साल पहले साल 1985 में जब संगीता एक्ट्रेस नहीं बनी थी, केवल एक मॉडल थी, तो एक एडवर्टाइजमेंट के दौरान उनकी संगीता से मुलाकात हुई थी। तब संगीता की मां ने संगीता के कान में कहा था कि ये लड़का इतना चुप चुप सा क्यों रहता है। अजहरुद्दीन के मुताबिक पहली ही मुलाकात में वो संगीता को अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन उसके बाद दोनों में कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। सीधे 1 दशक के बाद इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। हालांकि अब हालात बदल चुके थे। तब संगीता अपने बॉयफ्रेंड एक्टर बिंजू अली के साथ रिलेशनशिप में थी और अब संगीता अपने मंगेतर सलमान खान से धोखा खाने के बाद अपने टूटे हुए दिल का जख्म भरने के लिए मलहम की तलाश कर रही थी और वो मलहम उन्हें अजहर के तौर पे मिल गया। अगले 1 साल में इन दोनों की मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ गई कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन एक दिक्कत थी। अजहर पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी नौरीन से उनके 2 बच्चे थे। संगीता दूसरी बीवी बनने को राजी नहीं थी। इसीलिए संगीता से शादी करने के लिए अजहरुद्दीन ने अपनी पत्नी नौरीन को तलाक दे दिया। तलाक की भरपाई रकम के तौर पर अजहरुद्दीन ने अपनी पत्नी को हैदराबाद में एक मकान, 2 BMW कार और 3 करोड़ रुपए दिए। साल 1996 में 1947 में आज़ादी के बाद ये भारत का सबसे महंगा तलाक था। उस वक्त ऐसे भी बहुत से लोग थे जो संगीता को खरी खोटी सुना रहे थे, उन पर होम ब्रेकर का टैग चस्पा कर रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद संगीता ने अक्टूबर सन 1996 को मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी कर ली। शादी के लिए उन्होंने हिंदू धर्म बदल इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उनका नाम हो गया आयशा। शादी के बाद संगीता ने इंडस्ट्री छोड़ दी। हालांकि कई फिल्म जर्नलिस्ट्स कहते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़कर कोई महान काम नहीं किया। वैसे भी उनकी हर फिल्म में उनकी एक्टिंग से ज़्यादा उनका डांस पसंद किया जाता था। लोग उन्हें एक एक्ट्रेस के तौर से ज़्यादा एक डांसर के तौर पे पसंद करते थे। एक्ट्रेस के तौर पर उनकी हर फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, इसलिए अच्छा ही हुआ फ्लॉप्स की गिनती बढ़वाने से अच्छा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ही ले लिया। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद में जो अपनी कंपनी खोल रखी थी, उस कंपनी को बढ़ाने के लिए संगीता उसमें काम करने लगी। साल 2000 में जब अजहरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे, तब संगीता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर डट कर खड़ी रही। साल 2010 में जब अजहरुद्दीन और बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा के अफेयर की खबरें मीडिया में जोरों शोरों से छाने लगी, तब संगीता और अजहरुद्दीन के रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने लगी। अपने एक इंटरव्यू में संगीता कहती हैं कि उस वक्त वो सोचने लगी कि जो लोग उनकी शादी के वक्त उनकी शादी के खिलाफ थे, आज वो उन पर हंस रहे होंगे। ये सोचकर कि इसी इंसान के लिए इन्होंने लोगों की खरी खोटी सुनी, होम ब्रेकर होने का टैग चस्पा करवा लिया और इसी धोखेबाज इंसान ने आज इन्हीं का होम ब्रेक कर दिया। अब किस मुंह से दुनिया को मुंह दिखाएंगी। संगीता के मुताबिक अपने पर शर्मिंदगी और अजहर से नाराज़गी के कारण उन्होंने अजहरुद्दीन को तलाक दे दिया। इसके बाद साल 2014 में संगीता बिजलानी ने में फिल्म से बॉलीवुड में वापसी भी की, मगर ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, कब फ्लॉप भी हो गई, किसी को मालूम ही न चल सका। उसके बाद संगीता ने बॉलीवुड में वापसी करने की अब तक हिम्मत नहीं की है। आज संगीता मुंबई स्थित अपने घर में अपने पिता के साथ रहती हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिलोसफिकल पोस्ट्स करती रहती हैं। खबर मिली है कि शायद संगीता बिजलानी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू करने वाली हैं। अगर वो ऐसा करती हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस दफ़ा दर्शक एक एक्ट्रेस के तौर पर उनसे खुश होते हैं या नहीं।